हेलो दोस्तों, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम संस्कृत के कुछ प्रश्नों को करेंगे जो कि यूपी टेट के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पर। मनोरथा का संध विग्रह है। ऑप्शन है दोस्तों, इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा मना, धन, रथा, और ये विसर्ग संधि का दोस्तों उदाहरण है। अगला प्रश्न, बारी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। ऑप्शन है बारिड़ी, बारीड़, बारिड़, बारिड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा बारिड़। और दोस्तों इसके रूप होते हैं बारी, बारी शब्द, बारी इकारांत नपुंसक लिंग के रूप होते हैं बारी, बारिड़ी, बारीड़, बारी, बारिड़ी, बारीड़, बारिड़ा, बारिभ्याम, बारवी, बारिड़े, बारिभ्याम, बारिभ्या, बारिड़ा, बारिभ्याम, बारिभ्या, बारिड़ा, बारिड़ो, बारिड़ाम, बारिड़ी, बारिड़ो, बारीसु, हे बारी, हे बारिड़ी, हे बारिड़। ये रूप होते हैं दोस्तों बारी, बारी इकारांत नपुंसक लिंग के रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसके ऑप्शन है अभवत, अभवत, अभवा, अभवम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अभवत। अभवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके रूप होते हैं भू 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 धातु लंग लकार के रूप होते हैं अभवत, अभवताम, अभवन, अभवा, अभवत, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ये रूप होते हैं। अगला प्रश्न, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। ऑप्शन है ददाति, ददंत, ददति, ददादि, दधाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ददति, ददत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्या, विद्याया अमृत सनुते यह वाक्य लिया गया है। 4 उपनिषद दिए हैं, इन्हीं में से आंसर होगा ईशावास्यो उपनिषद से, कठो उपनिषद से, छंदो गयो उपनिषद से, केनो उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशावास्यो उपनिषद से ये वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न, पंचमी विभक्ति एक वचन में लता शब्द का रूप है। ऑप्शन है ललाभि, लायाम, लतानाम, लताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लताया, लताया इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, तस्मय में विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति तस्मय शब्द में होती है। अगला प्रश्न, श्रु तेरी वार्थ स्मृति नवगच्छत प्रस्तुत श्लोकांश उद्धृत है। ये जो श्लोक दिया है किससे लिया गया है? ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, रघुवंश महाकाव्यम से, उपरोक्त में से किसी में से नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्यम से लिया गया है। अगला प्रश्न, चटकौ में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। चटकों में द्वंद्व समास होता है और जो योजक चिन्ह आते हैं और विपरीत शब्द होते हैं जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, ये सारे शब्द होते हैं विपरीत शब्द, और बीच में योजक चिन्ह यूज होता है, उसमें भी द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? ऑप्शन है कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, तीनों में। तो दोस्तों क्रिया कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में ही चलती है। अगला, प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो दोस्तों जिस भी शब्द में पुनरावृत्ति होती है उसमें समास हमेशा अव्ययीभाव समास होता है, जैसे हाथों हाथ, रात रात, दिन दिन, ये सारे शब्द अव्ययीभाव समास के होते हैं। अगला, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। मुख संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों संधियां संस्कृत में 3 ही होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
मुख संधि नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुख संधि, ये संधियों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, पठिता में धातु प्रत्यय है। ऑप्शन है पठ धन कित्वा, पठ धन कित, यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। पठिता में धातु पठ हो जाएगी और प्रत्यय कित हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कहते हैं संधि, अव्यय, कारक, प्रत्यय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कारक। दोस्तों संस्कृत में कारक 6 होते हैं, क्योंकि संबंध कारक और संबोधन कारक ये उपकारक माने जाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में मुख्य रूप से 6 कारक होते हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है। ऑप्शन है उपरोक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त, अपरोक्त, उपरोक्त। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सही शब्द जो वर्तनी के अनुसार जो शब्द होता है वो उपर्युक्त शब्द शुद्ध होता है। अगला प्रश्न, नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। ऑप्शन है नद्धा, नद्धो, नदी, नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वाला, नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, प्रतिमुख संधि को, स्वर संधि को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि को। संस्कृत में दोस्तों स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, चौर भ्यम में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। दोस्तों इसका राइट आंसर तो तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि जिस भी शब्द में विभक्तियां आए, कारक विभक्तियां आए, तो उस शब्द में हमेशा तत्पुरुष समास होता है। और दोस्तों जिस भी शब्द में शब्द बार बार रिपीट कर रहा हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। और दोस्तों जो प्रथम शब्द का प्रथम जो वर्ड होता है वो संख्यावाची हो, उसमें द्विगु समास होता है। और जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है मम न रोचते मोदकम, माम न रोचते मोदकम, महाम न रोचते मोदकम, मत न रोचते मोदकम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, महाम न रोचते मोदकम। अगला प्रश्न, अश्वात रामा अपतत, इस वाक्य में आए अश्वात कौन सी विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विभक्ति पूछिए तो इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी अश्वात। अगला प्रश्न, उपगंगम में समास है। उपगंगम में समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों पहले बता चुके जिस भी समास में उपसर्ग आए और शब्द बार बार रिपीट हो उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। और कारक विभक्तियां हैं तो तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न, खादित में धातु है। ऑप्शन है खाद, खादी, खा, खादित। तो इसमें आंसर हो जाएगा खाद, खाद धातु होती है। अगला प्रश्न, जटावि तापसा में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। अकथितम च इत थन भूत लक्षणे संयुक्तेन प्रधाने अपवर्गे तृतीया। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इत थन भूत लक्षणे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असमद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है।
मम, अस्मभ्यम, अस्माकम, अस्मत्। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा अस्माकम। और संस्कृत में अस्माकम मीन्स हमारा और हमारी होती है। अगला प्रश्न, भा भी तुम में धातु है। ऑप्शन भाभी, भाभित, भू, भव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू धात। और भू संस्कृत में भू मीन्स होना होता है। अगला प्रश्न, तलैया का संध विग्रह है। ऑप्शन है तत् धन लया, तल धन लया, ता धन लया, तल धन या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा तत् धन लया। अगला, नमा, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसठ इन योगम में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो दोस्तों इन सारे शब्दों में जो शब्द किसी को नमस्कार करो, और जब यज्ञ या हवन होता है तो आहुति दी जाती है, और जो समयवाचक शब्द होते हैं किसी वाक्य में आए तो उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से, तालु से, मुख नासिका से, दंत से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुख नासिका से। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका 5वां वर्ड अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं, और उनका उच्चारण हमेशा मुख और नासिका से होता है। अगला प्रश्न, अहिंसा परमो धर्म, यह वाक्य लिया गया है। दोस्तों अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है वेद से, रामायण से, गीता से, महाभारत से। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत से। स्त्रीलिंग, अगला प्रश्न दोस्तों, स्त्रीलिंग मात्र शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप होता है। तो इसका ऑप्शन है मातु, मात्रन, मात्रन, मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रा।